हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। लेक्चर नंबर 7 में डायमेंशंस के यूज नंबर 2 पर बेसिस कुछ न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। कुछ आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराए थे, कुछ बोर्ड पर करा दिए थे। ठीक है, आज जो है हम उसी यूज नंबर 2 पर बेसिस कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले ही मैंने एक न्यूमेरिकल नोट कर रखा है। न्यूमेरिकल है राइट द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b इन द रिलेशन f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर f इज द फोर्स, x इज द डिस्टेंस एंड t इज द टाइम। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, a अपॉन b के डायमेंशन तो आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको a की डायमेंशन पता हो, b की पता हो। तो चलिए देखते हैं। f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, ये आपको गिवन है। यहाँ लिखते हैं बाय द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशंस ऑफ गिवन relation, by the correctness of the dimensions of given relation। क्या f की जो डायमेंशन है वो a रूट एक्स की डायमेंशन के इक्वल होगी, इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। f हो गया है आपका एम एल टी रेज टू -2, ये हो गया a एज इट इज डायमेंशन में, ये हो गया आपका रूट एक्स की डायमेंशन होगी, डायरेक्ट लिख दी मैंने। x की होती है l, तो यहाँ पर l की पावर 1/2 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट है। ठीक है, नेक्स्ट है b डायमेंशन में आप एज इट इज लिख दीजिए। t का क्या होगा, t की पावर 2, ये हो गया। ठीक है, अब आप जो है आपको a की डायमेंशन निकालनी है, b की डायमेंशन निकालनी है, तो पहले इस वाले पोर्शन को ले लेते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आप फर्स्ट एंड लास्ट को ले सकते हैं, वहाँ से b की निकल जाएगी। ये हो गया आपका m एल टी रेज टू -2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a l की पावर हाफ। इसको सोल्व करेंगे तो a की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड में चला जाएगा, एल की पावर हाफ। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करके क्या आएगा, ये पावर एल की जो है 1 है और ये हाफ है, ये ऊपर जा करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो एम एल की पावर 1 माइनस हाफ क्या हो गया, 1/2 हो गया। टी आपका एज इट इज रहेगा, कितना हो जाएगा, -2। तो ये आगे डायमेंशन किसकी, ए की। नेक्स्ट हम बी की निकालते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने टेकिंग, इसको ले लिया आपने। अब इसको ले रहे टेकिंग एम एल टी -2 इज इक्वल टू बी की डायमेंशन इज इक्वल इनटू टी स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा। बी की डायमेंशन इज इक्वल टू एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई टी की पावर 2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एम एल टी की पावर 2 ऊपर जा करके -4 हो जाएगी। 2 ऑलरेडी -2 है, 2 ऊपर और जा करके -4 हो गई। तो ये आ गई आपकी बी की डायमेंशन, एम एल टी की पावर -4। अगर ये क्वेश्चन में ए और बी की डायमेंशन पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये पूछ रहा है ए अपॉन बी की। तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड कर दीजिए ए अपॉन बी, यहाँ लिख दीजिए आप। चलिए यहाँ लिख देता हूँ डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी, मतलब क्या हुआ, ए की डायमेंशन डिवाइडेड बाय बी की डायमेंशन। दिस इज इक्वल टू, डायमेंशन होना चाहिए डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की बताइए क्या हुई, ये हो गया आपका एम एल की पावर हाफ टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई बी की क्या हुई, एम एल टी की पावर -4। देखिए m की दोनों पावर सेम है,
अगर आप इसको सोल्व करोगे तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। l की पावर कितनी है, ऊपर हाफ है प्लस के नीचे 1 है, तो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा l की पावर माइनस हाफ t की पावर 4 ऊपर जाके आपके पॉजिटिव t स्क्वायर आ गया। तो ये इसकी डायमेंशन आ गई, a अपॉन b की डायमेंशन हो गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 है, राइट द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b इन द रिलेशन p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, वेयर p इज द प्रेशर, प्रेशर मतलब प्रेशर होता है, p इज इक्वल टू f अपॉन a, x इज द डिस्टेंस, t टाइम। देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए यहाँ पर a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स आ गया। यहाँ करेक्टनेस ऑफ द डायमेंशन हम पहले यूज नहीं कर रहे, पहले क्या कर रहे हैं, a माइनस टी स्क्वायर में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस यूज कर रहे हैं। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, क्यों कर रहे हैं उसको, ताकि हमें जो है एक ही डायमेंशन मिल जाए। फॉर a माइनस टी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, जेनिटी ऑफ डायमेंशंस, जेनिटी बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस। ठीक है, क्या है, एक ही जो डायमेंशन है, एक ही जो डायमेंशन है वो टी स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी। अब एक ही डायमेंशन टी स्क्वायर के इक्वल है तो सीधी आ गई टी की पावर 2 आ गई टाइम की डायमेंशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बाय द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशंस ऑफ रिलेशन, क्या है, P की जो डायमेंशन है वो होगी a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, पूरे की डायमेंशन लिख दी मैंने। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, P की डायमेंशन इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर की डायमेंशन डिवाइडेड बाई बी एक्स की डायमेंशन। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, देखिए a माइनस टी स्क्वायर की डायमेंशन, a की डायमेंशन हमारी टी स्क्वायर होती है और टी स्क्वायर की भी टी स्क्वायर है, तो यहाँ प्लस और माइनस जब आ जाता है तो a की डायमेंशन लिखी जाएगी, चाहे वो a की लिख दो चाहे आप टी स्क्वायर की, क्योंकि डायमेंशंस कभी ऐड नहीं होती। तो p की डायमेंशन, अब मान लीजिए p की डायमेंशन मुझे याद नहीं है तो मैं अलग से p की डायमेंशन निकालूंगा। चलिए पहले इसको यहीं रख देता हूँ, p, या ऐसा करता हूँ p को यहीं तोड़ देता हूँ, f अपॉन a, p इज इक्वल टू एफ अपॉन ए यानी फोर्स अपॉन एरिया, और a की डायमेंशन a माइनस टी स्क्वायर की डायमेंशन डायरेक्ट ही होगी, क्या होगी आपकी टी स्क्वायर, और यहाँ पर b की डायमेंशन अलग से लिख दी और x की आपने अलग से लिख दी है। ठीक है, f की डायमेंशन आप जानते हो एम एल टी माइनस 2, और a एरिया होता है, इसकी एल स्क्वायर होती है, ये हो गया टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b, यहाँ x की डायमेंशन क्या हुई l। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका l की पावर जो है ऊपर जा कर के -1 हो गई, m l की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है, इनटू l हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी मैंने। ठीक है, और ये हो गया टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी की डायमेंशन। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके आगे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बी की डायमेंशन इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, एक पावर ये भी ख़त्म हो जाएगी, टी की पावर -2। अगर आप इसको सोल्व करोगे ऊपर चली जाएगी तो आ जाएगी m की पावर -1 टी की पावर 4। ये आ गई आपकी, क्या आ गई आपकी, b की डायमेंशन आ गई m की पावर -1 t की पावर 4। ठीक है, आपको निकालनी a अपॉन बी,
ए अपॉन बी कैसे निकालेंगे, देखिए ए अपॉन बी इक्वल टू क्या हुआ, ए के डायमेंशन डिवाइडेड बाई बी के डायमेंशन। अब ए के डायमेंशन क्या है, ए के रही टी स्क्वायर, और भैया आपकी बी के डायमेंशन क्या हुई, एम की पावर -1 टी की पावर 4। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये एम की पावर ऊपर जा कर के पॉजिटिव हो जाएगी और ये टी की पावर 2 कम हो जाएगी -2। तो ये आगे आपकी ए अपॉन बी की डायमेंशन। चलिए 2 न्यूमेरिकल हो गए, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 17 है, राइट द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इन द रिलेशन p इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, वेयर p इज द पावर, x इज द डिस्टेंस, t इज टाइम। तो ये थोड़ा है क्वेश्चन उसी जैसा है, मिलता जुलता, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया। देखिए p पहले वाले में क्या था, प्रेशर था, यहाँ पावर है। तो देखिए पहले हम जो है न्यूमरेटर के हिसाब से सोल्व कर रहे हैं, 4b माइनस एक्स स्क्वायर बाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस। क्या होगा, b की जो डायमेंशन आएगी वो वही होगी जो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन होगी, यानी कितनी होगी, l की पावर 2 आ गई। ठीक है, ये होगी आपकी b की डायमेंशन। आगे क्या है, बाय द करेक्टनेस ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द रिलेशन। चलिए मैं साथ के साथ इसको कर देता हूं। चलिए p बोले क्या है, ये हुआ आपका b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। इसको अलग अलग कर दीजिए, b माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन अपॉन ए टी की डायमेंशन। ठीक है, p जो है वहाँ पर प्रेशर था तो f अपॉन ए था, यहाँ पावर है तो w अपॉन क्या होता है, t। ठीक है, अच्छा b माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन अभी आपको बता दी है, वही होगी एल स्क्वायर अपॉन। अब आगे चलते हैं, ए की डायमेंशन हुई और t की डायमेंशन आपकी कैपिटल T हो गई है। चलिए अब इसको ज़रा सोल्व कर देते हैं, इसको सारे को रब कर देता हूँ। चलिए W की क्या हुई है, W वर्क होता है ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन t कैपिटल हो गई, दिस विल बी l स्क्वायर। आप यहाँ पर जो है t को ऊपर भी ले जा सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाई a की डायमेंशन। इसको सोल्व करने के लिए हम कैसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे या रेसिप्रोकल ले ले, जैसे भी आप चाहें ऐसे कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा इजी करने के लिए रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ इसका। ये हो गया आपका t अपॉन ml स्क्वायर टी की पावर -2, दिस इज इक्वल टू a की डायमेंशन अपॉन l स्क्वायर टी की पावर -1। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया l स्क्वायर टी की पावर -1 इंटू टी डिवाइडेड बाई ml स्क्वायर टी की पावर -2, दिस इज इक्वल टू a की डायमेंशन। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा m ऊपर चला जाएगा, m की पावर क्या हो गई, a इक्वल टू आ गया है m की पावर क्या हुई -1, m की पावर -1। अच्छा t ख़त्म हो गया यहाँ पर, और l स्क्वायर से l स्क्वायर कंप्लीट हो गए, कैंसिल हो गया, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो गया, और t की पावर -1 तो t कैंसिल हुआ, ये t स्क्वायर ऊपर चला गया तो आपका क्या हो गया, t की पावर 2 आ गया। ये हो गया। आपसे पूछा जा रहा है a अपॉन बी की डायमेंशन, तो a अपॉन बी क्या होगा, a की डायमेंशन डिवाइडेड बाई b की डायमेंशन। अब इसको कैसे निकालते हैं देखिए। चलिए a की डायमेंशन आपने निकाल ली है, क्या निकाल ली है आपने, a की अभी निकाल ली है, ये रही m की पावर आपकी -1 t की पावर 2 डिवाइडेड बाई b की डायमेंशन क्या है, b l स्क्वायर, b की है l स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो m की पावर -1 l की पावर -2 t की पावर 2, ये आएगा a अपॉन b की डायमेंशन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17 हो गया। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 है, इन वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू R2 आपको गिवन है। ये कह रहा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b, वेयर p इज द प्रेशर, v इज द वॉल्यूम, t इज द टेम्परेचर एंड r इज द गैस कांस्टेंट।
ये जो प्रेशर है गैस का है और ये वॉल्यूम है, ये भी गैस का वॉल्यूम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ये लिखा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। देखिए इसमें जो है करेक्टनेस नहीं लगाएंगे हम, केवल वो लगाएंगे यहाँ पर क्या बोलते हैं, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेकिन वो लगाएंगे कहाँ, यहाँ पर यूज करेंगे पहले इस वाले पोर्शन में फिर इस वाले में। तो यहाँ लिखते हैं 4 P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, P के डायमेंशन इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर के डायमेंशन। P क्या, मान लीजिए मुझको P की डायमेंशन नहीं आती, लेकिन मैं P का फॉर्मूला जानता हूँ F अपॉन ए, तो उससे मैं निकाल सकता हूँ F अपॉन ए। दिस इज इक्वल टू ए के डायमेंशन डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर के डायमेंशन, यानी यहाँ पर हमने स्क्वायर बाहर लगा दिया, वी की डायमेंशन डायरेक्ट लिख देंगे। P F की डायमेंशन होगी एम एल टी माइनस 2। ए क्या हो गया, ए हो गया एरिया, एल स्क्वायर हो गया। ए ये स्मॉल ए हमें फाइंड आउट करना है, वी एल के पावर 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अगर आप सोल्व करोगे तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, ए इक्वल टू एम एल टी माइनस 2, एल की पावर 6 होगी, इधर मल्टीप्लाई में चले गया एल की पावर 6, और ये डिवाइड में आपका एल की पावर 2 है। ठीक है, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से, ए के डायमेंशन आ गए यहाँ, एम जो का 2 हो गया, एल की पावर 6 ये रही, और एक 7 माइनस 2 कितनी हो गई, एल की पावर 5 आ गई, टी के पावर माइनस 2। ये आपकी जो है ए के डायमेंशन आ गए हैं। ठीक है, अब हमें डायमेंशन निकालनी बी की। अब बी का भी सिंपल फंडा है, अब यहाँ लिख देता हूँ 4 वी माइनस बी, क्या यही प्रिंसिपल लगा देंगे, बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको। क्या हुआ, v की डायमेंशन इज इक्वल टू b की डायमेंशन। अब v की आप जानते ही हो क्या है, वॉल्यूम है, l की पावर 3 हो गया, तो ये इसकी b की डायमेंशन आ गई है, और ये आपका जो है a की डायमेंशन होगी। तो इस तरीके से मैं a और b की डायमेंशन बता दी है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ और ये यूज नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 19, इन द पोजलीज इक्वेशन v इक्वल टू पाई अपॉन 8 p r रेज टू 4 ईटा अपॉन l, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ईटा वेयर v रिप्रेजेंट्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, देखिए ईटा की डायमेंशन निकालनी है यहाँ पर, लेकिन इस फॉर्मूले के थ्रू निकालनी है। देखिए कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू पाई अपॉन 8 p r रेज टू 4 डिवाइडेड बाई ईटा l। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ईटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 8 p रेज टू r, p इंटू r की पावर 4 डिवाइडेड बाई VL। मैं जो है आपको P की डायमेंशन निकाल कर दिखा देता हूँ अलग से। P की डायमेंशन जो होगी वो होगी आपकी F अपॉन A, डायरेक्ट कर दिया मैंने। F की डायमेंशन MLT माइनस 2, A क्या है, A की डायमेंशन A एरिया है, एरिया L स्क्वायर हुआ, सिंप्लीफाई किया तो ML की पावर -1 T की पावर -2, ये होगी प्रेशर की। P प्रेशर है, पावर नहीं है यहाँ पर। V वॉल्यूम है, V मेन है, इसमें V ध्यान देने की चीज़ है। V का वैसे L क्यूब होता है, लेकिन पर यूनिट टाइम कहा इसने, पर यूनिट टाइम कहा तो इसका मतलब L क्यूब को आप टाइम से डिवाइड कर दोगे, यानी आ गया L क्यूब T की पावर -1, ये आ गया भाई। ठीक है, अब हम उसकी डायमेंशन निकालते हैं। देखिए ईटा की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, P की डायमेंशन R की डायमेंशन की पावर 4 हो गई डिवाइडेड बाई V की डायमेंशन L की डायमेंशन। यहाँ लिख दीजिए पाई अपॉन 8 इज
डायमेंशनलेस, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ईटा की जो डायमेंशन है वो क्या आएगी, देखिए पी प्रेशर की अभी आपने निकाल ली है, एम एल रेज टू -1 टी रेज टू -2। आर क्या होता है, आर की डायमेंशन वही होगी जो एल होती है, यानी एल की पावर 4 होगी। डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर। वी वॉल्यूम है, एल क्यूब अभी अभी आपने निकाल ली, टी की पावर -1। ये इसलिए हुई क्योंकि पर यूनिट टाइम गिवन है, पर यूनिट टाइम गिवन हो, पर यूनिट एरिया गिवन हो, पर यूनिट लेंथ गिवन हो, तो जो भी पर यूनिट हो उससे डिवाइड कर देते हैं। ये एल है, यहाँ पर स्मॉल एल कैपिटल एल होगी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए एल की पावर 3 ये रही और 1 ये रही, तो एल की पावर 3 तो हो गई खत्म, एल की पावर 4 खत्म होगी, तो सीधी -1 बच गई। एम है ही नहीं इसमें, तो एम ही रह गया आपका, एल की पावर -1 हो गई। चलिए अब टी की पावर कितनी बचती है, ये ऊपर चल जाएगी -1, टी की पावर -1 हो गई। ठीक है, ये आ गई ईटा की डायमेंशंस। तो देखिए आज मैंने जो है डायमेंशंस के 3 यूज होते हैं, 3 यूज में से जो है मैंने 2 यूज आपको करा दिए हैं और दोनों यूज पर आपको काफ़ी न्यूमेरिकल करा दिए हैं। यूज नंबर 1 पर भी आपको मुझे लग रहा है 14-15 न्यूमेरिकल करा दिए थे, 14-15 के आसपास, और यूज नंबर 2 है, इस पर भी आपको 19 न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए। यूज नंबर 2 पर जो न्यूमेरिकल थे मैंने कंप्लीट करा दिए। अगर किसी का कोई और डाउट हो तो वो कमेंट में लिख करके बता देना, मैं उसको सोल्व करा दूंगा। अब हम जो है अगले लेक्चर में यूज नंबर 3 पर बेसिस न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। यूज नंबर 3 क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।